हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिक्स का। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या स्टार्ट करा था, हाउ टू डेवलप अ मैथमेटिकल थिंकिंग, ठीक है, जिसमें हमने मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इंट्यूशंस पे आपको वर्क करना होता है, आपके कंसेप्ट्स पे आपको वर्क करना होता है, ठीक है। और 5th नंबर का आपका पॉइंट था डेरिवेशन, जो डेरिवेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो एक बार और रिकैप करते हैं कि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग में आपको याद होगा, ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग में आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने क्या कर रहा था। मैथमेटिकल थिंकिंग में याद है तो बताइए कैसे प्रोसेस थी मैथमेटिकल थिंकिंग की। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हो जरा बताइए। ऑब्जर्वेशन के बाद आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, राइट। किसी भी प्रॉब्लम से शुरू होती है। देखो मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है। एक प्रॉब्लम अगर आपको दी हुई है, ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। रिलेशनशिप किसके बीच में करेंगे, वैसी की वैसी प्रॉब्लम अगर पहले भी आपने सॉल्व करी है या वो किसी कंपैरिजन पे बेस्ड है, तो आप उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप करें, रिलेशन चेक करेंगे। रिलेशनशिप के बाद आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप के बाद यहां से मैं कर रही हूं, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के बाद आपको आपकी रीजनिंग पे काम करना होता है, ठीक है। आपको आपकी तर्क वितर्क शक्ति पर काम करना होता है। फिर रीजनिंग, लॉजिकल एंड रीजनिंग को आप कंबाइन करके और फिर एक आप आंसर और एक सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि प्रिडिक्शन कहलाता है। ये हम मैथमेटिकल थिंकिंग में और उसके प्रोसीजर में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब प्रिडिक्शन के बाद आपको क्या डिसीजन लेना होता है कि ये चेक करना होता है ना कि ये जो प्रिडिक्शन किया है वो सही है या गलत है, राइट। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको याद आ गया होगा। पहले अगर नहीं देखिए इसके पहले वाली क्लास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज वो वाली क्लास देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉब्लम कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता है। मैथमेटिक्स कभी कैलकुलेशन नहीं है, ओके। इस चीज को ध्यान रखो कि एक प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नहीं। कैलकुलेशन करा और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नहीं। एक्चुअली मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है मैथमेटिकल थिंकिंग से, ठीक है। तो वो डेवलप हमको कैसे करनी है उसके बारे में ये पहला चैप्टर आपका था। मैं चाहती तो नंबर सिस्टम भी शुरू कर देती, आपका रियल नंबर जो पहला चैप्टर है, लेकिन पहले ये जानना बहुत जरूरी है बेटा आपके लिए, ठीक है। अब हम कंसेप्ट पे आएंगे, और वो क्या है कि डेरिवेशन पे अगर कोई कंसेप्ट बेस्ड है तो उसका बता दिया था मैंने कि कैसे करना है, वो पूरा प्रोसीजर ये है, ठीक है। अगर कोई डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करेंगे, राइट। तो अब इसकी हम आगे के स्टेप्स करेंगे। अब उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसको मैं पहले समझाऊंगी और फिर उसके कीवर्ड्स जो होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो डेरिवेशन पहले, अब प्रॉब्लम दिख गई आपको, कोई भी प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गई। अब क्या, पहले तो आप देखेंगे कि अगर वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ये मेथड जो मैंने यहाँ पर इससे पहले लिखा था उस मेथड से। अब अगर वो प्रॉब्लम कंसेप्चुअल नहीं, वो डेरिवेशन बेस्ड है, तो उसको कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इज देयर अ फॉर्मूला फॉर दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल थिंकिंग कैसे स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई फॉर्मूला है क्या, ये है डेरिवेशन बेस्ड। अब मैथमेटिकल थिंकिंग डज नॉट हैव वन फिक्स्ड फॉर्मूला। सी, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। आपको भी पता है, अगर कोई एक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लो या अलजेब्रा का ले लो, कोई एक अगर फॉर्मूला है तो जरूरी नहीं कि सारी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डेरिवेशंस होंगे उसमें वही फॉर्मूला पुट होगा, नहीं। हर बार ऐसा होता है कि 2-3 फॉर्मूले साथ में पुट होते हैं, तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए। इंस्टेड कि वी कैन बिल्ड अ थिंकिंग प्रोसेस, हमको क्या करना है, हम फॉर्मूला पुट करके और उसको सॉल्व करने से बेटर है कि हम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करें। सपोज, अब आपको मैं बताती हूँ, सपोज यू फेस एन अनफेमिलियर प्रॉब्लम। अब क्या है, मान लो मैंने कोई एक ही फॉर्मूला बेस्ड आपसे 10th, एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, आपसे 10 क्वेश्चन करवाए और मैं 11 नंबर का क्वेश्चन देती हूँ आपको, और वो फॉर्मूला लगेगा वही, लेकिन मैं उसको अलग तरीके से आपको पोर्ट्रे करके बताती हूँ, वो अलग तरीके से अरेंज करके वो क्वेश्चन को मैं आपको देती हूँ। अब आप क्या सोचेंगे, आप घूम जाएंगे, आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि ये फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा, जबकि आपको उस पर अब क्या काम करना है, अब आपको आपकी थिंकिंग डेवलप करनी है। थिंकिंग डेवलप करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये फॉर्मूला जो है ये है
वही फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, लेकिन ये बाद में फॉर्मूला लगाया जाएगा, पहले नहीं लगाया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा और फिर फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये चीज के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे वैसे। अब यहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने अरेंज करके रखा है। तो फर्स्ट स्टेप है व्हाट डू आई नो। किसी भी प्रॉब्लम को डेरिवेशन प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले पहला स्टेप होना चाहिए आपका क्या, कि आपको क्या पता है। स्टेप 1 क्या कहती है बेटा, कि व्हाट डू आई नो, मुझे क्या पता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे क्या पता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इस पे करेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है, अभी स्टेप समझो। ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई करो कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। धीरे धीरे मैं बता रही हूँ आपको, आप थिंकिंग डेवलप करो, आप प्रैक्टिस करो। आपको जो क्वेश्चन पहले कभी समझ में नहीं आते थे उसको शांत दिमाग से पढ़ के समझने की कोशिश करो, और वो थिंकिंग के जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया उस तरीके से करोगे तो आपको धीरे धीरे उसी क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती है। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट डू आई नो, कि हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। सेकेंड होता है स्टेप है आपका व्हाट डू आई नीड टू फाइंड, कि अब मुझे क्या पता करना है। पहले मुझे पता करना है कि क्या मैं जानता हूं इस क्वेश्चन से के बारे में, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। अब क्या है, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड। अब पता करो कि मुझे क्या निकालना है। अब पता करो कि मुझे क्या खोजना है, उस क्वेश्चन से मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या डेवलप करना है, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड, कि हमें क्या पूछा गया है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आपने ये पता कर लिया, क्लैरिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर ली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, व्हाट रिलेशनशिप और पैटर्न कैन आई सी, कि कौन सा पैटर्न वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है या कोई सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन से, पहले के क्वेश्चन में करे हुए, अभी के क्वेश्चन में करे हुए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे आप क्या किस पे वर्क करेंगे, आप वर्क करेंगे बेटा व्हाट रिलेशनशिप और पैटर्न कैन आई सी, कि मुझे कौन से रिलेशनशिप या पैटर्न दिखाई दे रहा है। आया समझ में? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वो है जो डेरिवेशन बेस्ड है। ये प्रॉब्लम आपकी डेरिवेशन बेस्ड है। ठीक है, यहां लिख दिया है मैंने, जस्ट चेक करने दो तो दिख रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बेस्ड क्या मैथमेटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है वो है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे मैं बढ़ाती हूँ। यहां तक समझ में आ गया। फोर्थ स्टेप में अब आप क्या करोगे, यहाँ कनेक्ट करना है आपको। क्या कनेक्ट करना है कि आपको क्या पता है और आपको क्या और जानने की जरूरत है और क्या निकालने की जरूरत है। आया समझ में? फोर्थ स्टेप में व्हाट स्ट्रेटेजी कैन आई यूज। अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए, अब आपको सब पता चल गया है, राइट। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी होगी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन स्टेप नंबर 5 में क्या पता करना है आपको, क्या करना है आपको, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन आई यूज, कि अब मुझे इस प्रॉब्लम में कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ठीक है, चूज एन ऑपरेशन, डायग्राम, इक्वेशन, पैटर्न, टेबल और लॉजिकल और आर्ग्यूमेंट। ये सारे टूल्स को आप यूज करके आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आया समझ में? देखो, ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में ले आओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स फिर से बोल रही हूँ मैं, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन नहीं है मैथमेटिक्स। आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। यहां तक पहुंच गए, देख लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, चूज कैसे करोगे ऑपरेशन को, डायग्राम को देखो, डायग्राम बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड है, पैटर्न है, टेबल है या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। यहां तक पहुंचे। अब स्टेप 5 में आपको सॉल्व करना है। अब उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है, सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर चुके हो, क्या निकालना है वो पता चल गया है, स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट कर ली है। अब आप उसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैरी आउट योर स्ट्रेटेजी। यहाँ आप आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके और आप उसको सॉल्व करोगे।
स्टेप 6 में आप क्या करोगे, स्टेप 6 में आप करोगे चेक कि अब मेरा जो आंसर है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, और अब प्रेडिक्शन को आप फाइनल डिसीजन में बनाएंगे, तो फाइनल डिसीजन के लिए आपको चेक करना बहुत जरूरी है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर आप 6th स्टेप पे क्या कर रहे हैं, डज माई आंसर एक्चुअली मेक सेंस और नॉट। जो मेरा आंसर है वो अर्थ उसका कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या होगा, इस वाली थिंकिंग का फ्रेमवर्क क्या होगा, देखिए जरा, यहां लिख रही हूं मैं। पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, ओके बेटा, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्लान बनाया, फिर आपने क्या किया, प्लान बना के आपने सॉल्व किया, मतलब प्लान को एग्जीक्यूट किया, और फिर आपने चेक किया। तो ये वाला जो है ये डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम का है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करनी है वो है। अब एक एग्जांपल हम इसके आगे लेंगे, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एग्जांपल ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। थिंकिंग डेवलप करनी है ना, तो ट्रिगो का तो नहीं लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं लेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। एग्जाम्पल सिंपल से एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सिंपल ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल से एडवांस की तरफ रहेगा, तो ध्यान से सुनो। यहां एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जर्व करो। अब पहले वाले पैटर्न पे आ जाओ, ऑब्जर्व करना है। 2 4 6 है, ठीक है। रैंडम नंबर लग रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है बताइए, रैंडम नंबर है लेकिन क्या लग रहा है, कितने का डिफरेंस लग रहा है। ऑब्जर्व किया, अब इंफॉर्मेशन गैदर करो। 4 पे +2, फिर 4 से 6 पे +2, फिर +2। ऑब्जर्व किया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने क्या बताई थी स्टेप, बताओ। इंफॉर्मेशन गैदर करने में क्या बताया, क्या पता चला हमें कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। अब पैटर्न को हमने फाइंड कर लिया कि पैटर्न क्या है, ठीक है। यहां पर हमें समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, +2 करके 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब इसको मैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से चेक करके देखूं तो सोचो, कर पाऊंगी मैं दूसरे तरीके से चेक? देखना यहां पे ध्यान से, देखते रहिए। हाँ, 2 6 कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। फिर 4 का डिफरेंस यहां वापस लेकर आओ, तो 4 के डिफरेंस में क्या आएगा यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ 4 के डिफरेंस में वापस लेकर आओ, तो ये मैंने क्रॉस चेक पे कर लिया। अब आया समझ में कि मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना क्यों जरूरी है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न नहीं होता है कि हाँ एक फिक्स्ड पैटर्न है, नहीं। अगर आपने मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रखी है, तो आप पैटर्न खुद इजाद कर सकते हो, खुद इन्वेंट कर सकते हो पैटर्न को। समझ में आया, दिख रहा है यहाँ पे 4 का डिफरेंस। अब 4 का डिफरेंस और लेकर आ जाओ, मतलब +4 कर दो 2 में तो 6 आ गया, इसमें +4 कर दो तो 10 आ गया। जबकि एक ही पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन दूसरा पैटर्न हम निकाल पाए ना, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग हमने डेवलप करी। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो, ठंडे दिमाग से जो प्रोसीजर मैंने बताया है, जो स्टेप्स मैंने बताई है, उस पर काम करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आया समझ में? अब इसके बाद जो हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़े इससे ज्यादा एडवांस जो क्वेश्चन है डिफरेंट पैटर्न पे, फिर ऑब्वियस आंसर्स क्या होते हैं उस पे, तो ये वाले को मैं बता दूं आपको, इसको देखो, ये वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक बार और रिकॉल करते हैं। हमने क्या किया था, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, फिर क्या किया, हमने कंपेयर किया। कंपेयर तो क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, कंपेयर किया या इंफॉर्मेशन का कह दो, ठीक है, गैदर करी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पैटर्न को फाइंड किया कि क्या पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे है, क्या बता रहा है आगे, ठीक है। और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया।
या प्रेडिक्ट कर लिया। आया समझ में? ये पूरा इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो आप। आया समझ में? आई क्या होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, पता है कैसे पूछना है, सबको पता है, बच्चे नहीं रहे अपन लोग, ठीक है? आगे समझ में ये चीज। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है? 1 4 9 16। नेक्स्ट ट्राई करो तो सेम पैटर्न पे ट्राई करो तो, जो मैंने बताया है आपको सेम स्टेप्स लगा के ट्राई करो। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज ले रही हूं मैं, करो ट्राई करो। हो पा रहा है, कुछ हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? करके मुझे बताओ, इसमें कमेंट करके बताना, मुझे बताना कि कर पाएगा। यहीं पर पॉज करो, लेक्चर को यहीं पॉज करो और चेक करो कि वही मेथड लगा के निकाल पा रहे हो कि नहीं आंसर को। अब मैं बताती हूं, ऑब्जर्व करो। स्टेप्स क्या है हमारी? ऑब्जर्व करना है हमें, ठीक है? फिर कंपेयर करना है, पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, फिर प्रिडिक्ट करो, ठीक है? अब ऑब्जर्व किया 1 4 9 16, कुछ तो अलग है यहाँ पे, और वो क्या अलग है? 1 into 1 करके देखें, 1 है। अब 2 into 2 करके देखें, 4 आ रहा है। 3 into 3 करके देखें, 9 आ रहा है। 4 into 4 करके देखें, 16 आ रहा है। हुआ क्या? पता चला क्या? पैटर्न चला क्या पता? देखो तो, गलत तो नहीं बता रही हूं मैं? चेक करो तो, क्रॉस चेक करो तो। हाँ, हो पा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 into 1 किया तो 1 आया, 2 into 2 किया तो 4 आया। अगर मैं ऐसे नहीं करती और मैं डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करती, चलो मैं डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करती, ये भी नहीं करूं मैं, और ऐसे सोचूं कि ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, राइट? ये जो है ये 3 का स्क्वायर है। अगर मैं ये पैटर्न को फॉलो नहीं करूं, मल्टीप्लीकेशन वाले को फॉलो नहीं करूं और स्क्वायर बेस्ड सोचने की कोशिश करूं, तो हो रहा है ना क्लियर? देखो तो पैटर्न बन रहा है ना, देखो 1 2 3 4 स्क्वायर्स का पैटर्न बन रहा है ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, आई थिंक नहीं। और यहाँ पर भी इस पैटर्न से भी अगर मैं करती हूँ तो 5 into 5 क्या हो गया? 25 हो गया। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे? मेरे प्रेडिक्शंस ये हैं। देखो अब ये दोनों पैटर्न को मैंने अप्लाई करके देखा, ठीक है? और मुझे क्या रियलाइज हुआ कि नहीं, दोनों में मेरा आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्वेश्चन मार्कर की जगह यहाँ पर जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्कर था यहाँ पर 25 लिख दूं। दोनों में आंसर सेम आ रहा है मेरा, लिख दो 25। तो प्रिडिक्शन मेरा हो गया ना, प्रिडिक्शंस मेरे क्या हो गए? प्रिडिक्शन मेरे प्रूफ हो गए, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब आंसर आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्लियर? तो देखो ये जो मेथड है ये जस्ट ऐसी मजाक मस्ती के लिए नहीं है, ये वो है जो आपको बताएगा कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है? ये थिंकिंग है और ये आपको डेवलप करनी होगी। एनलाइटमेंट मिला? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मिला हो ना तो लाइक जरूर करिएगा। अब बोल रही हूँ मैं पहली बार किसी लेक्चर में कि लाइक करना, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी लगी, ये जो मैं खुद बता रही हूँ ना, मुझे खुद अच्छा लग रहा है बता के। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है ना कि थिंकिंग क्या है, हमें तो फॉर्मूला, कैलकुलेशन और आंसर निकालो भाई, बस यही होता है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे समझ में। अब इसके आगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना ये वाला, जब तक मैं वीडियो बंद कर रही हूँ तब तक ले लो। बाय।